हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि एक कमाल का एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। मैं 11 क्वालिटीज के ऊपर आज बात करूंगा, जिसमें सबसे पहले मैं दो बात आपको बताना चाहूंगा कि पब्लिक स्पीकर कोई एक टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है। और दूसरी चीज कि पब्लिक स्पीकर पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि एक कमाल का पब्लिक स्पीकर या एक कमाल का मोटिवेशनल स्पीकर कैसे बने। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट पर इसमें आता है ऑडियंस। आपको सबसे पहले अपनी ऑडियंस को जानना होता है कि आपकी ऑडियंस कैसी है, आपकी ऑडियंस की एज ग्रुप क्या है, आपकी ऑडियंस की इनकम सोर्सेज क्या है, आपकी ऑडियंस की स्ट्रेंथ क्या है, आपकी ऑडियंस की वीकनेस क्या है, किन चीजों से वो प्रेरित होते हैं, किन चीजों से वो डरते हैं। ये पूरी नॉलेज आपके बारे के पास होना चाहिए। जब भी आप किसी स्टेज पे जाते हैं, स्पीच देने के लिए आप जाते हैं, आपको ये मालूम होना कि आपकी ऑडियंस का टारगेट क्या है, क्या चीज आप उनको देने वाले हो, आपकी ऑडियंस की चाहत क्या है। जब तक आपको ये चीज मालूम नहीं होगा तो आप एक अच्छी स्पीच रेडी नहीं कर सकते, और जब तक आपकी एक अच्छी स्पीच रेडी नहीं होगी तो आप उसे रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते। नंबर 1 पॉइंट यही आता है कि नो योर ऑडियंस, आपको अपनी ऑडियंस के बारे में मालूम होना। सेकंड पॉइंट आता है आई कांटेक्ट, जो बहुत जरूरी होता है। देखिए, आपने बहुत से पब्लिक स्पीकर देखे होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर देखे होंगे, वो जब भी अपनी बात करते हैं तो आई कांटेक्ट बना के रखते हैं। आई कांटेक्ट का फायदा ये होता है कि जब आप ऑडियंस से बात कर रहे हैं तो ऑडियंस को ये लगता है कि जो स्पीकर बात कर रहा है, जो स्टेज पे जाके जो पब्लिक स्पीकर बात कर रहा है, वो सीधा हमसे ही बात कर रहा है। देखिए, आई कांटेक्ट बनाना, अब देखिए अगर 5 आदमी हैं, 10 आदमी हैं या 20 आदमी हैं तो उनसे आसान होता है आई कांटेक्ट बनाना। और अगर सपोज करिए कि आप किसी एक बड़े हॉल में हैं जहां पे 1000-2000 ऑडियंस बैठी है, तो आपको आई कांटेक्ट कैसे बनाएं। वहां पे आप एक एंगल ऐसे लीजिए, वहां पे 10 से 20 सेकंड आप बात कर सकते हैं, फिर देन नेक्स्ट, तो ऐसे करके आप एक आई कांटेक्ट बना सकते हैं। एक अच्छे पब्लिक स्पीकर की क्वालिटी होती है कि वो आई कांटेक्ट बना के रखे। अगर आपका आई कांटेक्ट अच्छा होगा तो आप ऑडियंस को लगेगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी है। आई कांटेक्ट आपका कॉन्फिडेंस बताता है। नंबर 3 पर जो पॉइंट आता है, कीप मूविंग ऑन द स्टेज, अपने स्टेज पर मूव करते रहिएगा। बहुत से आपने स्पीकर देखे होंगे, जब बड़े हॉल में आप एक पब्लिक स्पीकर बात करता है तो स्टेज पे चलता रहता है, मूव करता रहता है। मूव करने से क्या होता है कि आपकी जो ऑडियंस है उसको भी अच्छा लगता है, और अगर आप एक जगह ठहर के बात करेंगे तो ऐसा लगता है ऑडियंस को कि बस एक ही ग्रुप से बात हो रही है। तो कभी भी आपको अगर ऐसा मौका मिल रहा है, आपको स्पीच देने जाना है, तो आप स्टेज पे थोड़ा मूव करते रहिएगा। अगर आप एक पोडियम से खड़े होकर बात करें तब नॉर्मलाइज आप नहीं कर सकते, पर लेकिन वहां पे क्या है, आपको अपनी बॉडी जेस्चर से, अपने हाथों से जेस्चर्स करके भी आप अपनी स्पीच दे सकते हैं। उससे एक अच्छा कॉन्फिडेंट झलकता है पब्लिक स्पीकर के अंदर। पावरफुल ओपनिंग, तो पहले आपको ये देखना है कि आप अपनी जब स्पीच देने जा रहे हैं तो आप अपनी स्पीच किसी कोट से, किसी इंस्पिरेशनल कोट से, या कोई शायरी से, या कोई एक ऐसी स्टेटिक्स से आप दे सकते हैं। कोई भी एक अच्छा स्टेटिक्स आप ढूंढ सकते हैं कि जिससे ऑडियंस को लगे कि हाँ, हमें आपकी बात सुनना है। देखिए, ऑडियंस आपको जान लेती है पहले 1 मिनट 2 मिनट के अंदर ही कि आप क्या देने वाले हैं। तो पहले जबरदस्त आपकी ओपनिंग होना चाहिए। अगर जबरदस्त ओपनिंग होगी तो जबरदस्त ही एंडिंग होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिहर्सल, रिहर्सल, रिहर्सल। जितनी ज्यादा आप रिहर्सल करेंगे अपनी स्पीच की, उतनी बेहतर आप अपनी स्पीच देके आएंगे। जितने भी आप स्पीकर देखते हैं, ये ऐसे जाते ही डायरेक्ट स्पीच नहीं देते हैं, ये पहले रिहर्सल करते हैं 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम, 10 टाइम्स, और रिहर्सल करते रहते हैं। और रिहर्सल करने का फायदा क्या होता है, जो मिस्टेक्स आपकी पहली टाइम में हो रही है वो सेकंड टाइम में नहीं होती, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, ऐसे जब 7 से 8, 9 से 10 बार आप अपनी स्पीच की रिहर्सल करेंगे तो आपको एक पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरी जो पहली टाइम पे जो मैंने स्पीच दी थी, अब जो मैं स्पीच दे रहा हूं थोड़ा फर्क आ रहा है। उससे आपको ये महसूस होगा कि आपकी जो टोन है, आपकी जो बात कर रहे हैं, आपकी जो फेस रिएक्शंस हैं वो क्या दिख रहे हैं। और जब रिहर्सल करें तो आप मिरर के सामने भी रिहर्सल कर सकते हैं, उससे आपको अपना फेस रिएक्शंस का भी मालूम होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। आपको अपने स्पीच का जो भी आप टॉपिक लेके जा रहे हैं, जो भी टॉपिक पे आप बात करने वाले हैं, आपको उसकी
बेसिक नॉलेज तो होना। मैं ये नहीं कहता कि आप उसके ऊपर पीएचडी करो, आप उसके बाद मास्टर्स हो, ये जरूरी नहीं है। बस आपके पास उसकी बेसिक नॉलेज और एक्सपर्ट होना आप उस टॉपिक के अंदर, ताकि आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर सको। अगर आप किसी भी टॉपिक पर स्पीच दे रहे हैं, तो अगर आपको उस टॉपिक की नॉलेज ही नहीं जानते, आप उसके बारे में जानते ही नहीं हैं, तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले जब आप अपना टॉपिक रेडी करते हैं, तो उसकी आपको नॉलेज होना और उसमें आप एक्सपर्ट होना, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक पब्लिक स्पीकर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेमोरेबल क्लोजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, देखिए, क्योंकि अगर आप क्लोजिंग जब आप स्टेज छोड़ने जा रहे हैं, तो उसमें आप 3 टाइम से इसे डिवाइड कर सकते हैं। पहले टाइम पे आप ये बताएं कि आप बताने वाले क्या हैं, बीच में आप बताएं कि आपने क्यों बताया है, और जब आप स्टेज छोड़ के जा रहे हैं तो वहां पे भी आप अपनी बात को रिपीट करें, ताकि ऑडियंस को आपकी बात ज्यादा टाइम तक मालूम रहे, और जब आप स्टेज छोड़कर जाए तो भी आप एक इंस्पिरेशनल लाइन के साथ अपनी बात खत्म कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि ऑडियंस को ये मालूम होगा कि हमें इनकी बात को मानना है और फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वाव योर ऑडियंस, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अपने मेंटर मुनव्वर जमा सर से सीखा है कि आप अपनी ऑडियंस को वाव करा दीजिए, आप अपनी ऑडियंस को उम्मीद से ज्यादा दीजिए। आपने देखा होगा जब कोई चीज उम्मीद से ज्यादा मिलती है तो हर इंसान उसकी तरफ दौड़ता है, हर इंसान उसी की तरफ आना चाहता है। तो हमें अपनी ऑडियंस को वाव कराना है। अगर सपोज करिए आपकी ऑडियंस 3 पॉइंट्स को लेकर आई थी, आपने भी 3 पॉइंट्स तो दिए उनको, और उन 3 के साथ 2 और एक्स्ट्रा दिए, तो वो ऑडियंस खुश होगी, नेक्स्ट टाइम भी वो आपको ही सुनना पसंद करेगी। तो अपनी ऑडियंस को वाव कराइएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टोरी टेलिंग एंड ह्यूमर। देखिए, आपकी मालूम है कि आपकी बातों में दम हो सकता है, आपकी बातों में वजन हो सकता है, और अगर वही बात वही सब आप एक स्टोरी टेलिंग करें, आप अपनी बात को कहानी में पिरो के बताएंगे, तो वो ज्यादा गहराई तक पहुंचेगी। और एक पब्लिक स्पीकर या एक मोटिवेशनल स्पीकर के अंदर यही एक स्किल होती है कि वो अपनी बात को स्टोरी टेलिंग के जरिए समझाता है, और जब बात स्टोरी टेलिंग के जरिए समझाई जाती है तो वो बात दिलों तक उतरती है, और जो बात दिलों तक उतरती है तो वही बात इंसान फॉलो भी करता है। तो एक पब्लिक स्पीकर जब भी बात करे तो वो अपनी बात एक कहानी में पिरोकर करे, तो वो एक बेस्ट पब्लिक स्पीकर बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है वॉइस मॉड्यूलेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सिर्फ एक ही टोन में बात करते हुए ना जाए, आप अपनी बात धीरे भी करें। कब आपको अपनी बात को ऊंचा करना है और कब आपको अपनी बात को नीचे लेके आना है, ये भी एक अच्छी स्किल होती है एक पब्लिक स्पीकर के अंदर। तो आप अपनी बात को कब आपको की पिच ऊपर होना, कब नीचे आना, ये वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, जो एक पब्लिक स्पीकर को एक महान पब्लिक स्पीकर बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो लास्ट पॉइंट होता है, जो हम 11 पॉइंट्स की बात कर रहे थे, उन 11 पॉइंट्स में आता है नंबर 11 पर कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी। आपने देखा होगा कि जैसी पर्सनैलिटी होती है, आपको अपनी ऐसी पर्सनैलिटी बनाना कि लोग आपको सुनना चाहे, लोग आपसे मिलना चाहे। आपके सर के बाल से आपके पैर के नाखून तक ऐसी पर्सनैलिटी होना कि लोग आपसे मुतासिर हो, आपकी बातों से मुतासिर हो, आपकी पर्सनैलिटी से मुतासिर हो। एक पब्लिक स्पीकर या एक मोटिवेशनल स्पीकर की ये एक बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी होती है उसकी पर्सनैलिटी, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ही लोगों के ऊपर छाती है, लोगों को आपके करीब करती है। जितनी बेहतर, जितनी बेहतरीन, जितनी कैरिज्मेटिक आपकी पर्सनैलिटी होगी, उतने बेहतर और बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो जिन पॉइंट्स की मैंने आपके सामने आज बात की है, तो अगर आप एक पब्लिक स्पीकर या आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, तो इन 11 पॉइंट्स को आप अपनी लाइफ में लेकर आइए और आप अपनी इन पर मेहनत कीजिए। तो आने वाले वक्त में आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर या एक पावरफुल मोटिवेशनल स्पीकर जरूर बनेंगे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।